तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अरसा और मिंगी को दिखाया जाता है। तो अरसा कहती है कि जूनियर ब्रदर सुजियान बहुत ही अजीब है क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल ट्रैबुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मिंगी उसे जवाब देती है कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पास वो स्टार स्टोन है। और वो अरसा को ये भी कहती है कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बेकार चीज़ों पर ध्यान देने लगी हो। ये सुनकर अरसा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकती, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तो मिंगी कहती है कि अच्छा, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो? तो अरसा कहती है कि सुजियान को फिलहाल हमारी ज़रूरत है, तो इसलिए हमें ये फाइट नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजियान सभी स्पेल्स को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे डीमन क्लोन भी उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वो सभी डीमंस एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर सुजियान के पास चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एविल मास्टर भी वीक होना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि ये नामुमकिन है, ये लड़का तो मेरी ब्लड फॉर्मेशन के ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा है। सुजियान के बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। तो एविल मास्टर कहता है कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मुझे उसे रोकना ही होगा। तो वो तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, मगर उसके चारों तरफ एक शील्ड होती है जो कि उसे पीछे धकेल देती है। तो एविल मास्टर उस पर अपनी एनर्जी से अटैक करता है। तो एविल मास्टर की फायर एनर्जी का भी उस पर कोई असर नहीं होता, जिसके बाद एविल मास्टर एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल क्रिएट करता है, जिससे वो सुजियान पर अटैक कर देता है। तो ये एनर्जी बॉल भी सुजियान तक नहीं पहुंच पाती, वो एनर्जी शील्ड उसे आसानी से रोक देती है। जिसके बाद हम सुजियान को देखते हैं। सुजियान के मुंह से खून निकल आया था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी और धीरे धीरे वो बेहोश होना शुरू हो जाता है, जिससे वो शील्ड भी कमज़ोर पड़ जाती है और सुजियान से वो एनर्जी बॉल हिट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही ज़ोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे सब के सब दूर जा गिरते हैं। और फिर ब्लू हेड देखता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो सारे स्पेल्स नीचे गिर रहे थे और उनके साथ साथ सुजियान की बॉडी भी नीचे आ रही थी। जिसके बाद हमें सुजियान को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जिसमें उसे साइबोर्ग की आवाज़ सुनाई देती है। वो उससे कहता है कि तुम यान स्टेट आर्मी के रिजर्व मेंबर हो। जिसके बाद उसे अरसा और मिंगी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उससे कहती हैं कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन लेवल को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना होगा, जिससे तुम अबेस लेवल तक आ सकते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टार स्टोन से एक्टिवेट हो जाता है और उसकी एनर्जी सुजियान की फोरहेड में जाने लगती है। जिसके बाद सुजियान वो फिर से हवा में आने लगता है और उसकी बॉडी में हमें गोल्डन कलर की एनर्जी को दिखाया जाता है, जो कि उसकी बॉडी के चारों तरफ उसे कवर कर रही थी। और फिर देखते ही देखते सुजियान फिर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, उसके चारों तरफ फिर से एनर्जी का ऑरा क्रिएट हो जाता है। और सुजियान की जैसे ही आंख खुलती है तो वो जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से फिर से वो एविल क्लोन उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और फिर सुजियान वो सारी एनर्जी अपने मेरिडियंस के जरिए अपनी डेंटियंस में स्टोर करता है, जिससे वो ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है। और फिर वो कहता है कि जो भी मेरे दोस्तों को तकलीफ़ पहुंचाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं उसकी आंखों का कलर चेंज हो चुका था। वो तेज़ी से एविल मास्टर की तरफ आगे बढ़ता है और उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे वो हवा में दूर चला जाता है। और फिर सुजियान तेज़ी से उसकी तरफ जाके उसको एक ज़ोरदार किक मारता है और फिर हवा में ही उसकी पिटाई करता है। सुजियान की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी और उसकी पावर्स भी कई गुना बढ़ गई थी, जिसकी वजह से एविल मास्टर उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं सुजियान अपने हाथों से एनर्जी क्रिएट करके उससे एक एनर्जी पंच बनाता है। एविल मास्टर को वो एनर्जी पंच जैसे ही मारता है तो वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है और सुजियान वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। तो डीजियान और लियो चेन दूर से ये सब कुछ देख रहे थे, जिस पर डीजियान कहता है कि ये लड़का तो वाकई में स्टार स्टोन्स को डिजर्व करता है, क्योंकि इसने उस ब्लड फॉर्मेशन को इतनी आसानी से तोड़ दिया है। और फिर वो लियो चेन से कहता है तुम जाकर उसे ले आओ। तो लियो चेन उसकी तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही सुजियान की आंख खुलती है तो देखता है कि लियो चेन उसे पकड़ने ही वाला होता है कि अचानक से बीच में एक स्पेल आ जाता है। उस स्पेल के फटते ही वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे लियो चेन वहाँ से दूर हट जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मिंगी आ जाती है, जो कि सुजियान को नीचे गिरने से बचा लेती है। तो सुजियान जब देखता है कि मिंगी उसे बचाने के लिए आई है तो वो उसे थैंक यू कहता है। वहाँ पे अरसा भी आ जाती है और उससे कहती है कि सुजियान को मैं प्रोटेक्ट करना चाहती थी मगर तुम बीच में आ गई। तो वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम तुम कर लेना, अभी मैं इसे लेकर यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद हम लियो चेन को देखते हैं। लियो चेन उनसे कहता है कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लगता है शायद तुम मरना चाहती हो। ये कहकर वो तेज़ी से उनकी तरफ आगे बढ़ता है। तो मिंगी कहती है लगता है ये बेवकूफ़ है।
वो अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करती है जो कि तेज़ी से जाके उसको हिट करता है और फिर लियो चेन उस स्पेल को अपनी बॉडी से हटाने की कोशिश करता है, मगर वो स्पेल अपने चारों तरफ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक ज़ोरदार ब्लास्ट करता है जिससे लियो चेन ज़ोर से आकर ज़मीन पे गिरता है। और फिर मिंगयू अरसा से कहती है कि मैं सूजियान को लेके घर जा रही हूँ, तुम ये सब कुछ फिनिश करके वापस आ जाना। तो ये सुनकर अरसा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद उसकी नज़र पड़ती है डी जियान पर। तो डी जियान उसे देखकर डर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डी जियान की गर्दन पे स्पिरिट सोर्ड्स आ जाती हैं और फिर अरसा उससे कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या मकसद है, पर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि अगर तुमने मेरे जूनियर ब्रदर को हर्ट करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर डी जियान कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। ये सुनकर अरसा कहती है कि ठीक है। वो अपनी स्पिरिट सोर्ड हटा देती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद डी जियान की जान में जान आती है और वो कहता है कि शुक्र है जान बच गई, अगर उसे शक हो जाता तो शायद तक मैं मर चुका होता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।